ये बेटा अभी हम गिलास क्लोरोमीटर को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि हम ये गिलास क्लोरोमीटर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऑपरेटर्स देख लेते हैं कि इसके ऑपरेटर्स में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें बेटा पहली जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो होती है बीकर्स। उसके बाद इसमें काटन वूल यानी इसमें रुई यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर आपको पता है टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा हम स्टेरर यूज़ करते हैं। स्टेरर का मतलब होता है, स्टेरर इसलिए होता है कि हम वहाँ पे जो हमारे पास वाटर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, या कोई भी केमिकल यूज़ हो रहा होता है, उस केमिकल को स्टेर करने के लिए हम स्टेरर यूज़ करते होते हैं, ठीक है। ये मैं डिटेल से बताऊँगा कि स्टेरर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो केमिकल्स बेटा इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अभी इसमें बाकी और कोई केमिकल्स भी आप यूज़ कर सकते होते हैं कि ठीक है, कोई और केमिकल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी और की इंथैल्पी भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है, तो हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बेटा इस प्रोसेस में ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। अभी बेटा देखो गिलास क्लोरोमीटर जो है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन भी ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, इसमें को यहाँ पे इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो गिलास क्लोरोमीटर कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल एच, ठीक है। हम इंथैल्पी की मेजरमेंट के लिए गिलास क्लोरोमीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ पहले भी मैंने बता दी है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब इस गिलास क्लोरोमीटर के थ्रू हम चेंज इन एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते होते हैं, ठीक है। और इसमें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमने डिटेल से पढ़ी थी कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास वाटर और सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और वो जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और उसके नतीजे में जो हीट रिलीज होती है, ठीक है, वो हीट हमारे पास क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी हम गिलास क्लोरोमीटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है इसमें, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ दोस रिएक्टेंट विच हैविंग मोर वेट। हम गिलास क्लोरोमीटर को उन रिएक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का वेट 200 ग्राम है, ये 200 ग्राम से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, गिलास क्लोरोमीटर। लेकिन अगर 200 ग्राम से कम होगा, ठीक है, या 1 ग्राम हो जाए, ठीक है, या उससे भी कम हो जाए, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए हम बम क्लोरोमीटर को यूज़ करते हैं, गिलास क्लोरोमीटर को यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसकी डायग्राम ये आपकी बुक में भी बनी हुई है, ठीक है। मैंने इसकी फार्मल से डायग्राम ड्रा की है। मैं इसके थ्रू आपको इसका जो ऑपरेटर्स है ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसने इसको कैसे यहाँ पे यूज़ किया है। देखिए बेटा इसमें उसने एक बीकर यूज़ किया, एक बीकर, पहला एक बीकर है, ये वाला एक बीकर है, ये वाला एक बीकर है, ठीक है। ये उसने सेकंड बीकर यूज़ किया, ये बेटा ये उसने सेकंड बीकर यूज़ किया, ठीक है। पहले एक बीकर यूज़ किया है, ठीक है। पहला बीकर यूज़ करने के बाद उसने वहाँ पे रुई रखी है, ठीक है, रुई के टुकड़े रख दिए। रुई के टुकड़े रखने के बाद उसने वहाँ पे दूसरा जो बीकर है वो भी बैर से वहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बैर से एक बीकर रखने का और रुई रखने का क्या मकसद है, देखो हमारे पास जब रिएक्शन बेटा होगा यहाँ पे एसिड का और बेस का रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में हीट जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। हमने जो हीट जो रिलीज़ होगी ये हीट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इसको बैर से हीट डिस्टर्ब कर सकती है सराउंडिंग की हीट, सराउंडिंग में भी हीट होती है, वो भी अंदर आ सकती है, वो भी इसको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको रुई रख के और बाहर एक बीकर रख के इसको इंसुलेट कर दिया कि बाहर से कोई भी हीट इसको डिस्टर्ब ना सके, ये हीट बाहर भी ना जा सके, ये जो अंदर हीट बन रही है रिलीज़ हो रही है ये बाहर ना जा सके और बाहर से कोई हीट अंदर ना आ सके। इससे बचने के लिए हमने यहाँ पे कॉटन यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर के थ्रू हम टेम्परेचर जो है ये फाइंड करते हैं, टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम स्टेरर यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेरर का मकसद यहाँ पे जो होता है कि स्टेरर यहाँ पे इस वाटर को, यहाँ पे जो वाटर पड़ा हुआ है इस बीकर में, ये वाला जो बीकर है इसमें बेटा वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें स्टेरर जो है
वो वाटर को स्टेयर करने के लिए यूज़ होता है। देखो, जब भी आपके पास हीट रिलीज़ होगी, जब भी NaCl, ठीक है, HCl और NaOH का रिएक्शन होगा, आपके पास साल्ट और वाटर फॉर्म होगा, ठीक है, तो आपके पास हीट रिलीज़ होगी। जो हीट रिलीज़ होगी वो जहाँ से, जिस साइड से हीट रिलीज़ हो रही होगी, वाटर की उस साइड का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अब स्टेयर का मकसद यहाँ पे ये है कि स्टेयर से आप इसको स्टेयर करेंगे, स्टेयर करने से वो हीट जो वहाँ पे रिलीज़ हो रही होगी वो यूनिफॉर्मली पूरे वाटर में, जितना वाटर है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास, यहाँ आपका रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन होने के हीट जो है इस साइड पे रिलीज़ हो रही है, ठीक है, तो इस यहाँ पे जो वाटर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा होगा, इस साइड पे टेम्परेचर कम होगा, तो आप इसको स्टेयर करते हैं, सारे को वाटर को हिलाते हैं ताकि हीट जो है वो वाटर के तमाम पार्ट्स में, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, ये बेटा इसका apparatus होता है। अब हम क्या करते हैं, जब हमने वाटर, एक बीकर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक बीकर में हम वाटर डालते हैं, ठीक है, वाटर डालने के बाद उस बीकर के अंदर जो वाटर होता है उसका हम इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करने के बाद, ठीक है, उसमें हम HCl और NaOH डाल देते हैं। HCl और NaOH डालने के बाद रिएक्शन होता है हमारे पास, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास साल्ट और वाटर फॉर्म होता है, उससे हीट हमारे पास रिलीज़ होती है। हीट रिलीज़ होने के नतीजे में वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, वाटर गर्म हो जाता है। ठीक है, फिर हम थर्मोमीटर से अगेन टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और वो जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब ये भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन वी वेट द रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपने रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले जो अपने रिएक्टेंट यूज़ करने हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे NaCl और NaOH यूज़ करने हैं, उनको आप वेट करेंगे, उनका आप वेट करेंगे कि आप वो कितना कितना ले रहे हैं। दोनों को आपने इक्वल अमाउंट में लेना है, ठीक है, और दोनों का वेट करना है कि आप कितना ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम वी नोट डाउन द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, हम थर्मामीटर की मदद से वाटर का इनिशियल टेम्परेचर नोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर दैट वी पुट द HCl एंड NaOH इन इक्वल पोर्शन इन बीकर कंटेनिंग वाटर। ठीक है, जिस बीकर में, ये वाला जो बीकर है हमारे पास, ये वाला बीकर, ठीक है, जिसमें हमारे पास वाटर होता है, जिसमें हम बाहर से NaOH और HCl डाल देते हैं। ठीक है, और ये डालने के बाद हमारे पास जब भी जो हम ये डालते हैं, दोनों का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हीट इज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, हीट जो है वो यहाँ से रिलीज़ होती है इस रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, जब रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब आपको पता चल जाता है कि यहाँ से मज़ीद हीट रिलीज़ नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप वाटर का टेम्परेचर अगेन थर्मोमीटर की मदद से नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब बेटा आपके पास टेम्परेचर की दो वैल्यू आ गई हैं। एक टेम्परेचर की वैल्यू वो है जो आपने रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कैलकुलेट की थी, और एक आपने रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट की है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आप अपने पास सेव रख लेते हैं। ठीक है, और फिर आप इसके लिए इक्वेशन यूज़ करते हैं, Q इज़ इक्वल टू M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई डेल T। ठीक है, इसमें M जो होता है वो आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट है, जो आपने जो रिएक्टेंट यूज़ किए हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको आपने स्टार्ट करने से पहले उनका वेट किया था ना। ठीक है, ये वो वाला मैथ आपके पास है। ठीक है, S यहाँ पे क्या है आपके पास, S स्पेसिफिक हीट है। S बेटा आपके पास स्पेसिफिक हीट होती है, और ये हर एक रिएक्टेंट के लिए कांस्टेंट होती है, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ये आपको रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हर एक रिएक्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू दी हुई होती है। ठीक है, जब इस तरह HCl आप यूज़ करते हैं, तो HCl के लिए जो आप या NaOH के लिए जो आप बोतल यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें ये केमिकल्स पड़े होते हैं, उस बोटल्स के अंदर जो होता है इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो होती है वो लिखी होती है। हर एक चीज़ की कांस्टेंट होती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू पहले की आपको दी हुई होती है। ठीक है, और डेल T यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जो आपने यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट किया है। ठीक है, जो उसका चेंज है, जितना चेंज आया है, ठीक है, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, आपके पास हीट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप एंथैल्पी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक हीट S, ठीक है, ये एक नई चीज़ आई है। अब हम इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या होती है। स्पेसिफिक हीट बेटा हमारे पास वो हीट होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 सेंटीग्रेड। ये आपके पास वो हीट होती है जो किसी भी चीज़ का 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है बेटा, वो वाली हीट जो किसी भी चीज़ का 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर
इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट आप लगाते हैं, जितनी हीट आप देते हैं, वो हीट आपके पास क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे किसी भी फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर था, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास H2O था, H2O का टेम्परेचर आपके पास था 25 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया है। अब जो ही इसका टेम्परेचर 26 सेंटीग्रेड हुआ है, यानी 25 से 26 पे गया है, ठीक है, 1 सेंटीग्रेड का इंक्रीज़ हुआ है। तो इस 1 सेंटीग्रेड के इंक्रीज़ होने में आपने इसको कितनी हीट दी है, ठीक है। ये जो हीट होती है ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है। ठीक है बेटा, यही गिलास क्लोरीमीटर का यही डिटेल थी। इसको आपने ये डिटेल क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है, इसको आपने डिटेल से प्रिपेयर करना है।